उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण की सूची को जारी कर दिया, जिसमें 10 महापौर, उसी के साथ साथ नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका परिषदों के जो तमाम कह सकते हैं कैंडिडेट हैं, उनके नाम शामिल हैं। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। एक सूची को सर जो पहले चरण की है जारी कर दिया है, उसमें देखा गया है कि तमाम जो वर्ग के लोग हैं, वो बात करी जाए, चाहे दलित हो, पिछड़े हो, मुस्लिम हो, सभी को इस बार आपने उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों ने चुनाव की दृष्टि से, नगर निकाय चुनाव की दृष्टि से, जो पहले चरण में 4 तारीख को 4 मई को मतदान होना, उसके 10 नगर निगम के मेयर, सभासद, 104 नगर पालिकाओं के सब चेयरमैन, सभासद और बड़ी संख्या में नगर पंचायतों के चेयरमैन और सभासद हम लोगों ने घोषित प्रत्याशी किए हैं। और उसमें हम लोगों ने जो हमारी पार्टी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस फार्मूले के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। समाज के सब वर्गों को हम लोग अपने साथ जोड़कर लड़ने का, चुनाव में प्रतिभाग करने का अवसर पार्टी दे रही है। दूसरी सूची को लेकर भी सर चर्चा चल रही है। आज भी सर बीजेपी में मुझे लगता है सर एक बैठक थी, जिन मंत्रियों को आपने प्रभारी मंत्री बनाया था उन्होंने अपनी सूची सौंपी है। क्या लगता है सर दूसरी सूची सर कब तक बीजेपी जारी कर देगी सर? नहीं, हमारे यहाँ हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पद्धति से चलने वाली पार्टी है और प्रत्याशी चयन की भी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ नीचे जो संगठन का ढांचा है, नीचे से स्क्रीनिंग होती हुई नाम बातचीत करके आपस में और राज्य तक आएंगे और हम लोग आपस में बैठ कर विचार विमर्श करके सूची केंद्र को भेजेंगे। केंद्र से अनुमोदन के बाद ही, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुमोदन के बाद ही सूची हम लोग जारी करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी लगभग आज हम लोग 19 तारीख में 21 तारीख तक हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सर लगता है आपको कि यूपी की जो तस्वीर है, प्रदेश की तस्वीर बदली है? कर्नाटक की अगर बात करी जाए सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम की डिमांड करी गई है कि उनकी रैली ही सर यहाँ पर कराई जाए। इसके पीछे की वजह सर क्या देखते हैं? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो उत्तर प्रदेश देश की का बड़ा हिस्सा है। लगभग 18-20% आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में जो काम किया है, उसकी सर्वत्र चर्चा है। सपा, बसपा, कांग्रेस, इन दिनों सर खूब चर्चे हैं फील्ड में। जो उनके तमाम प्रत्याशी हैं, मेयर प्रत्याशी हैं, पहुंच रहे हैं लोगों के बीच में। क्या लगता है कुछ कमाल कर पाएंगे सर? नहीं, ये लोग सीजनल लोग हैं, चुनाव में इनकी उपस्थिति दिखाई देती है। अब चुनाव आया तो जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात कहने के लिए अच्छा माध्यम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी पार्टी, हमारी सरकार, हमारे नेता मोदी जी, योगी जी लगातार चुनाव हो या ना हो, जनता के दुख में, दर्द में और अपने एजेंडे के साथ, विकास का जो हमारा एजेंडा है, शांति का जो हमारा एजेंडा है, सुरक्षा का जो हमारा एजेंडा, उस एजेंडे के साथ हम लोग जनता के बीच में हैं लगातार और अपनी बात जनता के बीच में कह रहे हैं। चाहे हमारे संगठनात्मक विषय हों, चाहे हमारी सरकारों के विषय हों, हमारी उपस्थिति भाजपा के कार्यकर्ताओं की लगातार जनता के बीच में है। और ये लोग सीजनल लोग हैं, जब चुनाव आएगा खड़े हो जाएंगे, चुनाव निबट जाएगा गायब हो जाएंगे। आज आप देखोगे अब चुनाव में पराजय सुनिश्चित है, तो ये अब ईवीएम को कोसना शुरू करेंगे। गठबंधन में जो इनके साथी सहयोगी हैं उन्हें दोषारोपण करेंगे। तो निश्चित रूप से ये लोग कन्फ्यूज हैं और प्रदेश की जनता, महान जनता, मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का संकल्प ले चुकी है। अखिलेश और शिवपाल एक साथ प्रचार पर निकलने वाले, वो बात करी जाए, चाहे मैनपुरी की बात करी जाए या तमाम जगहों की, कुछ लग रहा है आपको सर उससे फर्क पड़ने वाला है? जैसे मैंने कहा, अब चुनाव है, चुनाव का सीजन है, तो चुनाव के सीजन में तो ये लोग निकलेंगे ही। विषय चुनाव के बाद का है और जनता से जुड़े विषयों का है, जनता की समस्याओं का है, लोगों के अपेक्षाएं और आवश्यकताओं का है। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता मिलकर उस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। इन लोगों की भूमिका चुनाव तक है और हमारी पार्टी की और हमारे नेता मोदी जी की जो सक्रियता है, संपर्क है, वो लगातार सतत संपर्क संवाद प्रदेश और देश की महान जनता से बना हुआ है। एक आखिरी सवाल सर, पार्टी के कुछ लोगों को सर, जिनको इस निकाय चुनाव में मौका नहीं पार्टी दे पाई है, संगठन में समायोजित करने की कुछ सर तैयारी चल रही सर? जो भी जिम्मेवारी हैं हमारे पास, जो संगठन के काम है या
चुनाव में लड़ने का, वो चुनाव लड़ने की एक अलग प्रक्रिया है। चुनाव प्रत्याशी के चयन की प्रक्रिया अलग प्रकार की है। उसमें कार्यकर्ता भी प्राथमिकता में है और जीत भी प्राथमिकता में है। तो उन सारे विषयों को ध्यान में रख के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग इन्हें काम नहीं मिल पाया लड़ने का, जिन लोगों को अवसर नहीं मिला है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पार्टी उनका उपयोग करेगी। बहुत शुक्रिया सर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी हमारे साथ मौजूद थे और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि दूसरे चरण की सूची को 21 अप्रैल में जारी कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जिन कार्यकर्ताओं को इस निकाय चुनाव में लड़ने का मौका नहीं दिया है, आगे चल के पार्टी उनको संगठन में समायोजित करने का काम भी करेगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।